नाश्ता कीजिए, दवाई खाइए, ये चाय देख के पीजिएगा और घर जाकर आराम करें। ये ना उसमें कुछ मिला हुआ हो और आप पी के लगता है आज भी दिलो दिमाग पे सवार हूँ तुम्हारे। शट अप। अच्छा छोड़ो ना, ये बताओ कि वो पिक्चर संभाल के रखी है क्या? आयज़ा को जब अपने वालिद समझाने लगते हैं तो आयज़ा गुस्सा करती है और कहती है कि आप खाएं पिएं, दवाई लें और घर जाकर आराम करें। आयज़ा का बाप खामोश हो जाता है अपनी बेटी को इस हालत में ऐसा बोलता हुआ सुन के। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि आयज़ा जब इतरा के चाय पी रही होती है तो ईशल उसे कहती है कि भाभी चाय ज़रा ध्यान से पीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि चाय में कुछ हो और आप भी ऊपर पहुंच जाएं। आयज़ा गुस्से में आ जाती है और ईशल ये कहकर चली जाती है। अपने ताया की वफ़ात के बाद आयज़ा तो और ज़्यादा शेर हो जाती है। वो अनाया पर चिल्ला रही होती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, अगर तुमने ये सब कुछ ना किया होता तो आज ऐसा ना होता। एंड उसी वक्त असद रूम में आ जाएंगे और असद कहेंगे कि तुम दोनों किस बात से लड़ाई कर रही हो, जिस पर अनाया तो खामोश होकर चली जाएगी और आयज़ा को एक बहाना बनाना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि आयज़ा को ये भी डर होगा कि कहीं ताया की वफ़ात के बाद आशिर और ईशल इसी घर में ही शिफ्ट ना हो जाएं, क्योंकि आयज़ा तो आप इस घर पे खुद राज करना चाहती है, क्योंकि उसको रोक टोक करने वाला ही इस दुनिया में नहीं रहा। अनाया को तो वो अब इसी खौफ में ही मारेगी और उसे अपनी उंगलियों पर नचाएगी, लेकिन अनाया भी उससे कहेगी कि ये आपका बोला गया झूठ है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आयज़ा को जब अपने वालिद समझाने लगते हैं तो आयज़ा गुस्सा करती है और कहती है कि आप खाएं पिएं, दवाई लें और घर जाकर आराम करें। आयज़ा का बाप खामोश हो जाता है अपनी बेटी को इस हालत में ऐसा बोलता हुआ सुन के। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि आयज़ा जब इतरा के चाय पी रही होती है तो ईशल उसे कहती है कि भाभी चाय ज़रा ध्यान से पीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि चाय में कुछ हो और आप भी ऊपर पहुंच जाएं। आयज़ा गुस्से में आ जाती है और ईशल ये कहकर चली जाती है। ताया की वफ़ात के बाद आयज़ा तो और ज़्यादा शेर हो जाती है। वो अनाया पर चिल्ला रही होती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, अगर तुमने ये सब कुछ ना किया होता तो आज ऐसा ना होता। एंड उसी वक्त असद रूम में आ जाएंगे और असद कहेंगे कि तुम दोनों किस बात से लड़ाई कर रही हो, जिस पर अनाया तो खामोश होकर चली जाएगी और आयज़ा को एक बहाना बनाना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि आयज़ा को ये भी डर होगा कि कहीं ताया की वफ़ात के बाद आशिर और ईशल इसी घर में ही शिफ्ट ना हो जाएं, क्योंकि आयज़ा तो आप इस घर पे खुद राज करना चाहती है, क्योंकि उसको रोक टोक करने वाला ही इस दुनिया में नहीं रहा। अनाया को तो वो अब इसी खौफ में ही मारेगी और उसे अपनी उंगलियों पर नचाएगी, लेकिन अनाया भी उससे कहेगी कि ये आपका बोला गया झूठ है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आयज़ा को जब अपने वालिद समझाने लगते हैं तो आयज़ा गुस्सा करती है और कहती है कि आप खाएं पिएं, दवाई लें और घर जाकर आराम करें। आयज़ा का बाप खामोश हो जाता है अपनी बेटी को इस हालत में ऐसा बोलता हुआ सुन के। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि आयज़ा जब इतरा के चाय पी रही होती है तो ईशल उसे कहती है कि भाभी चाय ज़रा ध्यान से पीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि चाय में कुछ हो और आप भी ऊपर पहुंच जाएं। आयज़ा गुस्से में आ जाती है और ईशल ये कहकर चली जाती है। वफ़ात के बाद आयज़ा तो और ज़्यादा शेर हो जाती है। वो अनाया पर चिल्ला रही होती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, अगर तुमने ये सब कुछ ना किया होता तो आज ऐसा ना होता। एंड उसी वक्त असद रूम में आ जाएंगे और असद कहेंगे कि तुम दोनों किस बात से लड़ाई कर रही हो, जिस पर अनाया तो खामोश होकर चली जाएगी और आयज़ा को एक बहाना बनाना